वाचिंग लट्टू टीवी, लट्टू टीवी। हेलो बच्चों, आज की कहानी है रानो चिड़िया और उसके हार की कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो अपनी चंचलता और सुरीली आवाज़ के कारण पूरे जंगल में मशहूर थी। वह दिन भर पेड़ों की शाखाओं पर उड़ती और मीठे गीत गाती। लेकिन रानो की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसे चमकदार चीज़ें बहुत पसंद थी। वह अक्सर जंगल में इधर उधर उड़ती और सुंदर और चमकदार चीज़ें खोजती। एक दिन रानो अपनी आदत के अनुसार जंगल में उड़ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। वह एक छोटा सा हार था जो किसी वजह से जंगल में गिर गया था। हार सोने का था जो सूरज की किरणों से चमक रहा था। रानो उसे देखकर बहुत खुश हुई। वाह, ये कितना सुंदर है और कितना चमक रहा है। ये मेरा है, इसे मैं लेके चली जाऊंगी। और रानो तुरंत उस हार को अपनी चोंच में लेकर घोंसले में उड़कर आ गई। रानो अब दिन रात उस हार के बारे में सोचती रहती। वह उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ मानने लगी और उसकी दिन रात देखभाल करने लगी। रानो ने उस हार को अपने घोंसले की सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि कोई और जानवर उसे ना ले सके। धीरे धीरे रानो का ध्यान अपनी बाकी चीज़ों से हटने लगा। वह ना तो अपने दोस्तों से मिलती, ना ही कोई गीत गाती। उसका सारा ध्यान ही उस हार पर ही रहता। इस बीच रानो हार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगी। उसे हर वक्त यही चिंता होने लगी, कोई जानवर मेरे हार को ना चुरा ले। मुझे यही चिंता खाए जा रही है। इस डर से रानो ने घोंसले से बाहर जाना बंद कर दिया था। अब वह ना तो खाने की तलाश में जाती, ना ही खुले आसमान में उड़ती। कुछ दिनों के बाद रानो को भूख और प्यास सताने लगी, लेकिन फिर भी रानो अपने हार को छोड़ने का साहस नहीं छोड़ा। उसने सोचा, अगर मैं घोंसले को छोड़कर चली गई तो कोई और जानवर मेरे हार को चुरा सकता है। इस डर के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई। उसकी सेहत अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। अब वह ठीक से उड़ भी नहीं सकती थी और ना ही चहक सकती थी। रानो की हालत देखकर उसका पुराना दोस्त जो कि तोता था, बहुत ज़्यादा समझदार था। तोते ने उससे मिलने का फैसला किया। तोता रानो के घोंसले के पास आया और बोला, रानो, तुमने इस हार की वजह से अपनी खुशी और आज़ादी को खो दिया। क्या तुम्हें याद है तुम कितनी चंचल और खूबसूरत और खुशदिल हुआ करती थी? यह हार तुम्हारी सेहत और आज़ादी से कीमती नहीं है। तोते की बातों ने रानो को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि उसने सबसे बड़ी कीमती चीज़ यानी अपनी खुशियाँ और आज़ादी को हार के कारण खो दिया। रानो ने तोते की सलाह मानने का फैसला किया। उसने हार को अपनी चोंच में डालकर उड़कर जंगल में जहाँ से लेके आई थी वहीं पर वापस छोड़ दिया। जैसे ही उसने हार को छोड़ दिया, उसने महसूस किया कि उसके दिल से सबसे बड़ा बोझ उतर गया। अब वह फिर से आज़ाद महसूस करने लगी। उसने खुले आसमान में उड़ान भरी और फिर से चहकने लगी, जैसे वह पहले की तरह अपनी खुशियों में फिर से लौट आई। मैं कितनी खुश हूँ, मैंने उस हार को छोड़ दिया। अब मैं पहले की तरह बिल्कुल आज़ाद और मेरे खुले आसमान में उड़ रही हूँ। तोते भाई, तेरा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब पहले जैसी मेरी खुशियाँ वापस आ गई। अब रानो ने पहले की तरह अपनी आदतों को फिर से अपनाया। अब वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटती और खेलती। अब वह मीठे गीत गाती और खूब हंसती। उसने सोचा कि और समझा कि दूसरी चीज़ें मोह और
मोह में फंसकर आज़ादी और खुशियाँ खो देते हैं। उसने यह भी सीखा कि छोटी छोटी खुशियों में ही सच्ची खुशी है। इसीलिए दोस्तों, हमें कोई बड़ी चीज़ों में मोह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे हम खुद बन जाते हैं और हमारी आज़ादी चली जाती है, हमारी खुशियाँ चली जाती है। तो दोस्तों, हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाते रहेंगे अच्छी अच्छी और वीडियो। यह वीडियो हमारी लाइक कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अच्छा, तो देखते रहिए लट्टू टीवी।